हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस को लेकर के बड़ी अपडेट है। इसी के साथ साथ बीएड छात्रों के लिए बड़ी खबर है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में बड़ी अपडेट है। खाली 8 लाख पदों पर यहां पर भर्ती की मांग जो है वो तेज हो गई है। राज्यसभा के सदस्यों ने मंगलवार को केंद्र सरकार में खाली पड़े 8 लाख से अधिक पदों को भर्ती करने की मांग की है। ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी की दर सर्वोच्च स्तर पर है, इन पदों का खाली रहना जो है वो न्यायोचित नहीं है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने कहा कि देश में जहां बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े पदों का अंबार लगा है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार में 8 लाख पद खाली पड़े हैं। सिर्फ सशस्त्र बलों में ही 1 लाख और रेलवे में 3 लाख पद खाली है। रेड्डी ने कहा कि सरकार खाली पदों पर अधिसूचना नहीं निकाल रही है, ना ही परीक्षा करवा रही है और ना ही परिणाम घोषित कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के वी शिवदासन ने भी कहा कि विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सशस्त्र बलों में 1,25,000 और रेलवे में 2,65,000 और 80,000 राजपत्रित अधिकारियों के पद खाली हैं। तो यह मांग जो है राज्यसभा में उठी है। तो आप ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द इनमें से कुछ पदों पर जो है भर्तियां निकलेगी, जिसमें से रेलवे में अधिकतम पद खाली है। तो रेलवे में सबसे पहले जो है वैकेंसी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट यहां पर बीएड छात्रों के लिए ये पहली बड़ी अपडेट है। दूसरी अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों से प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश किया गया है। इसी के साथ साथ एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के सभी सॉल्व पेपर को इसमें समाहित किया गया है। इस बुक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको बिल्कुल नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है, जो कि आपको निश्चित 100% सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से एक बुक जो है वो काफ़ी है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे पड़ोस की बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। क्वेश्चंस के लेवल पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल जो आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर रखा गया है। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं। तो आप इन्हें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। तो अभी जाओ और बुक को खरीदो। प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही है भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में पद जो है वो क्यों खाली है। उन्होंने रिक्त पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाए जाने की मांग है। और बात सही भी है, यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती जो है ये एक बड़ी भर्ती है, लेकिन इसका कोई पैमाना ही नहीं है। कभी 4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, कभी 2 साल के बाद आ रही है, जबकि मानक के अनुसार जो टेट है साल में 1 बार, सीटेट 2 बार होता है। ऐसे में ये जो भर्ती है हर साल आनी चाहिए और यही यहां पर छात्रों की जो है मांग है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में 51,000 पद जो है वो खाली हो रह गए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इससे संबंधित एक हलफनामा न्यायालय में दाखिल किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हुए हैं। इस प्रकार परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन 1 लाख पद खाली है। प्रतियोगी छात्र यह भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ परीक्षा के आधार पर चयन किया जाए। एकेडमिक मेरिट जोड़ने वाली प्रक्रिया को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर आउट प्रकरण के मामले में मांग की है कि सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाए जाएं, ताकि पेपर आउट होने की स्थिति ना रहे। तो यहां पर काफी ज्यादा मांगे, स्पेशल और शिक्षक भर्ती की मांग जो है वो लगातार चल रही है। तो इसमें भी है 17,000 भर्ती की जो यहां पर घोषणा है आपके शिक्षा मंत्री ने की थी, जिस पर अभी प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन चुनाव के बाद शुरू होने की उम्मीद है। और यहां पर छात्रों का यह भी कहना है कि जो सेवानिवृत्ति, जैसे मान लीजिए किसी जो शिक्षक है उसकी 60 साल में सेवानिवृत्ति होना है, तो जैसे ही वो 58 साल का होता है तभी वो पद जो है गिन लिया जाए और उसे अगली भर्ती में शामिल कर लिया जाए। मतलब एक सतत प्रक्रिया जो है इसमें अपनाई जाए। तो देखते हैं आगे इसमें किस तरह से शिक्षक भर्ती जो है वो निकल करके आती है। नेक्स्ट यहां पर कल जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं तो उसमें जो है क्या क्या चीजें आई हैं, तो इसमें देखोगे अगर सपा का जो घोषणा पत्र है इसमें संविदा प्रणाली खत्म करने की बात की गई और महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात कि 11 लाख खाली पदों पर यहां भर्ती का ऐलान किया गया। इसके अलावा बहुत सी चीजें जो है वो फ्री करने की मांग की गई। और इसी के साथ साथ एक और इसमें इन्होंने बड़ी अपडेट दी है कि लड़कियों की पीजी तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त की जाएगी।
होगी। 12वीं पास छात्रा को 36,000 रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। छात्रों को मुफ्त बस यात्रा के साथ लैपटॉप वितरण में 50% प्रतिनिधित्व देने का भी वायदा किया गया और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों को भी नियमित जो है किया जाएगा। बाकी पूरा घोषणा पत्र टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं। भाजपा का भी बड़ा घोषणा पत्र, इन्होंने कहा है कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, मेधावी छात्राओं को यहां पर स्कूटी दी जाएगी और सबसे बड़ी चीज की यहां पर युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का जो है वो वायदा किया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर वैकेंसी की फिलहाल कोई बात नहीं की गई है, लेकिन सरकारी पदों में दोगुने होंगे महिलाओं के पद, इसका इन्होंने वायदा जो है जरूर किया है। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, यूपी पीसीएस के लिए जो आवेदन है वो इसी महीने चालू हो जाएंगे। पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2022 की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। विभागों में खाली पदों को भरने के लिए अध्याचन जो है वो मांगा गया है। लगभग 150 पदों पर अध्याचन जो है मांगा गया है। अध्याचन से मिलने वाले पदों की संख्या 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अध्याचन के आधार पर ही चीजें यहां पर होती हैं और ऑनलाइन आवेदन 1 महीने तक लिया जाता है। इसके बाद आवेदन पत्रों की छटाई होती है। इस प्रक्रिया में लगभग 15 दिन का समय लगना है। फिलहाल कैलेंडर के अनुसार यहां पर 12 जून को परीक्षा जो है वो उसकी बात की गई है, लेकिन अगर परीक्षा टलती है तो दूसरी भर्ती पर इसका असर पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसी माह इसका जो है आवेदन लिए जाने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर सीएसजेएमयू से बड़ी अपडेट है। सीएसजेएमयू ने दिया आज तक का समय, छात्र जाएंगे उच्च न्यायालय। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के परीक्षा के चैलेंज मूल्यांकन को चल रहा विवाद मंगलवार को भी जारी रहा है। सीएसजेएमयू ने पुनः मूल्यांकन के लिए छात्रों को 2 दिन का समय दे दिया है। वहीं छात्रों ने निर्णय लिया है कि वो उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और कोर्ट जाने का यहां पर छात्रों का जो मन है उन्होंने पूरी तरह से बना लिया। नेक्स्ट भैया, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसा कि आप सबको लगातार इंतजार था कि स्टेटस कब से दिखने शुरू हो जाएंगे, तो फाइनली यहां पर अगर आप देखोगे 27/12/2021 को वेरीफाई किया गया है और यहां पर जो करंट स्टेटस है वो दिखना शुरू हो गया। तो स्टेटस आपको कैसे देखना है, अगर इस पर आप वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल आज जल्दी से जल्दी मैं वीडियो दूंगा कि आप आसानी से 1-1.5 मिनट में अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह अगर आप देखोगे जिनको फॉर्म जनवरी में भी भरे गए हैं उनका भी यहां पर वेरिफिकेशन जो हो गया, इस तरह से टेलीग्राम पर बहुत सी स्क्रीनशॉट डाल दिए गए, तो आप लोग अपना स्टेटस जो है चेक कर पाएंगे। जल्द ही वीडियो आपको उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। तो अगर आप यहां पर देखोगे परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम सेमेस्टर के ऐसे छात्र जिनके प्रथम या तृतीय सेमेस्टर अपूर्ण होने के कारण डिग्री पूरी नहीं है, उन्हें अंतिम अवसर जो है प्रदान किया गया है। संबंधित छात्र छात्राएं भी निर्धारित तिथि के भीतर अपने परीक्षा फॉर्म पूर्ण कर लें। ऐसे विद्यार्थी जिनके पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि पूरी नहीं हुई है वे भी अपने परीक्षा फॉर्म जो है निर्धारित समय तक के भर दें। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर आप मतलब पास नहीं हो पाए थे तो डिग्री उनकी वजह से पूरी नहीं हो पाई है, तो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से आपको एक यहां पर सहूलियत मिली है कि आपको परीक्षा फॉर्म दोबारा भरने का समय दिया गया है। उसके बाद यहां पर चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम देने के बाद। बाकी इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। बाकी ये चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करता ही करता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप सबके सपोर्ट की भी यहां पर जरूरत है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।